मुंबई पोलीस दलाच्या गुन्हे शाखेने माननीय पोलीस आयुक्त श्री विवेक फणसाळकर सर, विशेष पोलीस आयुक्त श्री देवेन भारती सर आणि सहपोलीस आयुक्त गुन्हे श्री लक्ष्मी गौतम सर यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या बऱ्याच वर्षापासून फरारी असणारा पाहिजे आरोपी अनिल जयसंघानी यांना अरेस्ट करण्यासाठी गेल्या 5 दिवसापासून विशेष ऑपरेशन एजे राबवण्यात येत होते। सदरचे ऑपरेशन माननीय पोलीस आयुक्त, माननीय विशेष पोलीस आयुक्त हे यामध्ये मार्गदर्शन करत होते व सहपोलीस आयुक्त गुन्हे यांच्या सुपरविजन आणि नियंत्रणाखाली क्राइम ब्रांचने हे ऑपरेशन राबवलेले। यामध्ये सदरचा आरोपी हा इंटरनेट, मोबाईल टेक्नॉलॉजी यांचा वापर करून आपले अस्तित्व बऱ्याच वर्षापासून लपवत होता। महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये मिळून एकूण 15 गुन्हे दाखल आहेत। यातील बऱ्याच गुन्ह्यामध्ये सदरचा आरोपी हा पाहिजे आरोपी म्हणून आहे। 20 फेब्रुवारी रोजी सुद्धा सदर आरोपीच्या संदर्भामध्ये एक गुन्हा मलबार हिल पोलीस स्टेशन इथे दाखल आहे। हा आरोपी तांत्रिक बाबींची मदत घेऊन स्वतःचं अस्तित्व लपवत होता। या संदर्भामध्ये गुन्हे शाखेने सहपोलीस आयुक्त गुन्हे यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण 5 पथके निर्माण केलेली होती। यामध्ये सायबर गुन्ह्यांची 3 पथके, सीआययूचे 1 पथक आणि गुन्हे शाखा युनिट 10चे 1 पथक असे एकूण 5 पथके वेगवेगळ्या राज्यामध्ये सदरचं अभियान राबवत होते। तांत्रिक विश्लेषणामध्ये असे निदर्शनास आले की सदरचा आरोपी हा महाराष्ट्रातून शिर्डीतून गुजरात राज्यातील बारदोली इथे रवाना झाल्याचे आमच्या निदर्शनास आले। त्याप्रमाणे 3 पथक हे गुजरात राज्यामध्ये पाठवण्यात आले। गुन्हे शाखेची वरील पथकांनी गुजरात राज्यातील सुरत पोलीस, सुरत ग्रामीण पोलीस, त्याचप्रमाणे गोधरा, भरोच, वडोदरा येथील पोलीस यांच्याशी समन्वय करून सदरचे ऑपरेशन गुजरातमध्ये राबवले। सदरचा आरोपी हा 72 तास पोलिसांना गुजरातमध्ये चकवा देत होता। बारदोली इथे पहिल्यांदा पोलिसांनी त्याला पकडण्यासाठी सापळा रचला, परंतु तेथून तो निसटला। त्यानंतर सुरत या ठिकाणी तो गेला, त्या ठिकाणीही आम्ही सापळा रचला, त्यातूनही पळाला। तेथून तो कोडदरा, भरोच, त्याचप्रमाणे वडोदरा या मार्गे तो गोधरा या ठिकाणी पळून जात असताना सलग 72 तासाच्या चेसनंतर रात्री 11:15च्या सुमारामध्ये त्याला नाकाबंदी करून कलोल हे गोधराच्या जवळचं जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणी त्याला गुजरात पोलिसांच्या मदतीने पकडण्यात आलेलं आहे। सदरच्या आरोपीच्या जवळून मोबाईल, त्याचप्रमाणे ते वापरत असणारे इंटरनेटचे जे वेगवेगळी संसाधने आहेत ती संसाधने, त्याचप्रमाणे एक कार ही जप्त करण्यात आलेली आहे। आरोपीला त्याच्याबरोबर इतरही लोक जे मदत करत होते त्यांनाही चौकशीकरता ताब्यात घेतलेले आहे। यामध्ये जी कार वापरली गेलेली आहे ती महाराष्ट्रामधील आहे। MH48 ची हुंदाई कंपनीची कार आहे। या कारचाही वापर करण्यात आलेला आहे। सदरचा आरोपी हा आपले लोकेशन लपवण्यामध्ये आणि पोलिसांना गुंगारा देण्यामध्ये तरबेज आहे। त्यामुळे पोलिसांना सदरच्या आरोपीला तपासत असताना आणि त्याला अरेस्ट करत असताना बरीच आव्हानं आली, परंतु
मुंबई पोलीस दलाचे अधिकारी कर्मचारी आणि गुन्हे शाखेच्याकडे असणारे तांत्रिक कौशल्य याच्या मार्फतीने आरोपीला अरेस्ट करण्यात आलेले आहे। आरोपीला मलबार हिल पोलीस स्टेशनचे जे तपासी अधिकारी आहेत त्यांना आजच सुपूर्द करण्यात येत आहे। त्याचप्रमाणे त्याच्याबरोबर असणारे इतर जे त्याचे सहकारी त्याला मदत करत होते त्यांनाही मलबार हिल पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात येत आहे। यापूर्वीचे आरोपीचे जे गुन्हे आहेत तेही जे तपासी अधिकारी आहेत त्यांनाही या संदर्भामध्ये गुन्हे शाखेकडून कळवण्यात येत आहे। धन्यवाद। गुन्हे शाखा ही तांत्रिक तपासामध्ये आणि गुन्ह्यांच्या उकल करण्यामध्ये अतिशय वाकबगार अशी शाखा आहे। सदरच्या शाखेने जेव्हा समांतर तपास चालू केला, समांतर तपास चालू केल्यानंतर गुन्हे शाखेने 72 तासामध्ये सदरचा आरोपी हा तांत्रिक त्याचप्रमाणे जे फील्डवरचं कौशल्य आहे, गुन्हे तपासाचं कौशल्य आहे, पणाला लावून आरोपीला अरेस्ट करण्यात आलेली आहे। त्यांच्याबरोबर 2 लोक होती, त्यामध्ये एक ड्रायव्हर आणि एक त्यांचे नातेवाईक असे त्यांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। काही राजकीय व्यक्तींसोबत या सदस्याचे फोटो होते, त्यामुळे देखील हा मुद्दा येतोय। काही अशाच पद्धतीने त्यांना मदत झाली का, काही राजकीय मदत या सगळ्या गायब होण्यामध्ये किंवा या सगळ्यामध्ये? सदरचं ऑपरेशन हे फक्त आरोपीला अरेस्ट करण्यापुरतं लिमिटेड होतं। या संदर्भातला जो पुढील तपास आहे ते मलबार हिल पोलीस स्टेशन या संदर्भातला पुढील तपास करत आहे। त्या तपासामध्ये त्याच्याकडे असणारे वेगवेगळे जे डिव्हाइसेस आहेत, जे पुरावे आहेत ते आम्ही त्यांना दिल्यानंतर त्या पुराव्याच्या आधारे जे काही निष्पन्न होईल ते आपल्या समोर येईल। जेव्हा त्यांना अरेस्ट करण्यात आली त्यावेळी त्यांच्याबरोबर वेगवेगळ्या कंपन्यांचे मोबाईल डिव्हाइसेस, वेगवेगळे इंटरनेटची संसाधने, त्याचप्रमाणे त्यांच्या सहकाऱ्यांबरोबर सुद्धा वेगवेगळे मोबाईलचे डिव्हाइसेस व इंटरनेटचे संसाधने मिळून आलेली आहेत। ती सर्व ताब्यात घेण्यात आलेली आहेत। गुजरातमध्ये यांचं वास्तव्य हे गेल्या बऱ्याच दिवसापासून होतं। या संदर्भातली जी ॲक्च्युअल किती दिवस वास्तव्य होतं, केव्हा केव्हा होतं या संदर्भातला तपास चालू आहे, कारण या संदर्भातला डेटा जो आहे तो अतिशय मोठा आहे आणि बऱ्याच वर्षांचा आहे, त्यामुळे तो अनालिसिसला वेळ लागेल। तर गेल्या काही दिवसापासून आम्ही ज्याच्यावर पाळत ठेवत होतो तेव्हापासून त्याचं अस्तित्व तिथं गुजरातमध्ये होतं। नाही, या तपासाबद्दल गुन्हे शाखा याबद्दल तपास करत नाहीये। गुन्हे शाखा ही आत्ताचं जे ऑपरेशन होतं हे लिमिटेड टू संबंधित आरोपीला अरेस्ट करण्यापुरतंच मर्यादित होतं। मुंबई पुलिस के गुन्हे शाखा ने ऑपरेशन एजे के माध्यम से माननीय पुलिस आयुक्त श्री विवेक पंसालकर सर, विशेष पुलिस आयुक्त श्री देवेन भारती सर, सह पुलिस आयुक्त श्री लक्ष्मी गौतम सर, इनके नेतृत्व में मुंबई पुलिस के गुन्हे शाखा ने ऑपरेशन एजे पिछले 5 दिन से चालू था। उसमें बहुत साल से फरार घोषित किया आरोपी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चालू था। इनके ऊपर 15 से ज़्यादा गुने दाखिल है। इन्होंने इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पुलिस के पकड़ में न आने के लिए अलग अलग तंत्रज्ञान का उपयोग किया है। पुलिस ने इनका कहाँ पे रह रहे, किस टाइप के टेक्नोलॉजी यूज़ करे, उसका एनालिसिस करने के बाद में इनको गुजरात में लोकेट किया।
मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच की 5 टीमें तैयार की गई, उसमें की 3 टीमें ये गुजरात में भेजी गई और 2 टीमें महाराष्ट्र में वर्कआउट कर रही थी। जो टीमें गुजरात में गई थी उन्होंने पहले जो लोकेशन आ रहा था उसी हिसाब से बारदोली जो गांव है तहसील, वहां पे सर्च ऑपरेशन किया। वहां पे आरोपी ने वहां से पुलिस को गुंगारा देके सूरत की तरफ बढ़ा। सूरत में भी सूरत पुलिस के मदद से मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन किया, उसमें भी वो बच निकला। उसके बाद में वो कोडदरा, भरोच, वडोदरा होते हुए गोधरा की तरफ जा रहा था। उस वक्त में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और गुजरात पुलिस के सहयोग से उसको गोधरा के नज़दीक में हलोल के पास में रात में करीबन 11:15 बजे उसको ताबे में लिया गया। उसका वेरिफिकेशन करने के बाद में उसके पास से डिवाइसेस, उसको मदद करने वाले लोग जो उनके साथ में थे उनको भी ताबे में लेके मुंबई पुलिस ने उनको गुजरात से महाराष्ट्र में लाया है और अभी उनको मलबार हिल पुलिस स्टेशन, जहां पे रिसेंटली एक गुना दाखिल है जिसमें ये आरोपी वांटेड आरोपी है, इनको ताबे में दिया जाएगा। सर ये जैसे यानी काफी टेक्नोलॉजी है, बुकी भी है, टेक्निकल मोबाइल काफी एक्सपर्ट है। कितना बड़ा चैलेंज है मुंबई पुलिस के लिए इसको पकड़ना? ये आरोपी पिछले बहुत सालों से मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और अपना अस्तित्व छिपाने के लिए जो तंत्रज्ञान यूज करते हैं उसका उपयोग कर रहे थे। इसमें वो माहिर थे, लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपने जो गुने तपास के कौशल्य है, तंत्रज्ञान है, इसके बाद में जो साइबर टेक्नोलॉजी, इन सब का उपयोग करके उनको लोकेट करके उनको अरेस्ट किया है। सर ये कितने बुक्कियों के कांटेक्ट में था जब तक फरार था या वांटेड था? कितने बुक्कियों के कांटेक्ट में था और इस पर कितने केसेस अब तक रजिस्टर्ड है? क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है पूरा? ये जो आरोपी है, जब तक हम लोगों को पता है, ये एक्यूज के ऊपर में टोटल 15 केसेस दाखिल है। उसमें से बहुत सारे केसेस में ये वांटेड है और किस किस के संपर्क में था और कहां पे गुने किए हैं, इसके बारे में जांच में सामने आ जाएगा, तो उसके हिसाब से लीगल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वाला जो केस दर्ज किया गया है, इस मामले में आगे आप लोग अभी भी ऑपरेशन एजे जारी रखेंगे? क्योंकि एजे तो अरेस्ट हो गया, लेकिन इस मामले में कुछ और भी आरोपी होंगे क्योंकि मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही थी। ये ऑपरेशन खत्म होगा या आगे भी चलता रहेगा? इस आरोपी की आगे जांच पड़ताल कौन करेगा? इस आरोपी की आगे की जांच पड़ताल जो मलबार हिल पुलिस स्टेशन है वहां पे गुना रजिस्टर है, उस गुने के जो आईओ है उनको क्राइम ब्रांच ये जो आरोपी पकड़े हैं उन सबको उनको हैंडओवर करेगा और ये गुने की तपास में आगे इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है, उनका सारा तपास जो तपासी अधिकारी है मलबार हिल पुलिस स्टेशन के वो करेंगे। ऑपरेशन एजे खत्म हो गए, आप लोगों ने उसको ट्राई करना शुरू किया पिछले 4-5 दिन से। देन बिफोर यू सेड दैट ही वेंट टू शिरडी, फ्रॉम शिरडी साइड ही वेंट टू गुजरात। पहला आप उस लोकेशन कहाँ ट्रेस किया? बिफोर शिरडी मुंबई, नवी मुंबई कहाँ ट्रेस किया? शिरडी गया, कब तक रुका, वहां से कहाँ गया? थोड़ा हाउ ही फ्रेड, नंबर 1। नंबर 2 आपका है डॉज पुलिस। डॉजिंग पुलिस मींस व्हाट? पुलिस को देख के भागा या आप पहुंचे तो निकल चुका? दोनों चीज। ये हम 13 तारीख से ही आपको इसके बारे में बता सकते हैं। उसके पहले वाला डेटा एनालिसिस चालू है। 13 तारीख को उसका लोकेशन शिरडी था, उसके बाद में 14 से उसका जो अस्तित्व है वो हमें भरूच में पाया गया है। वो पुलिस को उनके पास में उनका खुद का अस्तित्व कहाँ पे है ये पिन पॉइंट ना दिखाने के लिए जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके कुछ संसाधन उनके पास में है, जिसका उपयोग करके वो खुद का अस्तित्व वो पुलिस से छुपा सकता है और कुछ एरिया में अपना अस्तित्व बता सकता है। उसके वजह से पुलिस उसके पास तक पहुंच नहीं सकती थी। तो इसका पुलिस ने तांत्रिक
एनालिसिस किया, बहुत ही उच्च दर्जे का तांत्रिक एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने के बाद में ये उनका हम लोकेशन ढूंढ पाए। और जो आप डॉजिंग की बात कर रहे थे, इनको पुलिस के साथ में किस टाइप से फंसाया जा सकता है, उनको गुंगारा दे सकते हैं, उनके बारे में उनको बहुत सारी जानकारी है। तो वो जैसे पुलिस आती थी उसके पहले वो निकल जाते थे। सर, इसके पास से क्या कुछ चीजें रिकवर हुई है, कुछ मोबाइल फोन, दूसरे उपकरण, और किसी और को भी हिरासत में लिया गया? वो लोग उसके साथ में थे या फिर किसी और लोग? और 2 लोग उनके साथ में थे जो कार में ट्रैवल कर रहे थे। उस कार को, वो कार जो चला रहा था वो आदमी को, उनके साथ में जो बैठा था उस आदमी को, और ये सबके पास में कुछ मोबाइल डिवाइसेस है, कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस है। इन सबको ताबे में लिया गया है। मुखी था, उसे मोबाइल, इंटरनेट, ऐसी तमाम चीजों की जानकारी बहुत ज्यादा थी, और क्योंकि जो टॉप मोस्ट मुखी में से एक था, इस वजह से उसके लिए शायद पुलिस को चकमा देना आसान हो रहा था। आप पहले की बात पर घंटे से लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले 72 आवर्स से उनके पीछे चेस कर रही थी। तो वो अपना अस्तित्व छुपा के अलग अलग सिटीज में ट्रैवल कर रहा था। हम उनको चेस कर रहे थे और उनको तंत्रज्ञान का अच्छा नॉलेज है, और उनको शायद कोई और भी सपोर्ट करता होगा तंत्रज्ञान के लिए, उसकी जांच की जाएगी। कैश जब्त किया गया है क्या? कुछ मात्रा में कैश जब्त? नहीं, होम मिनिस्टर ने कहा कि वो कुछ वीओआईपी का भी इस्तेमाल किया था, तो उससे संबंधित कुछ चीजें बरामद की गई है वीओआईपी। वीओआईपी ये भी एक तंत्रज्ञान, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से संबंधित है, उसका भी वो इस्तेमाल करता था, और बाकी भी तंत्रज्ञान है उनका भी इस्तेमाल करते थे। पुन्हा बरोबर संपर्कात होता त्याचा मोबाईल जप्त करण्यात आलेला, आपल्याला कशी माहिती भेटली कुठल्या राजकीय नेता किंवा काय असा? या संदर्भामध्ये त्यांचे जे मोबाईल डिव्हायसेस आहेत ते ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत। त्याचं अनालिसिस केल्यानंतर तो कोणाकोणाच्या संपर्कात होता, त्यांच्यामध्ये काय माहिती आदान प्रदान झालेली आहे हे तपासामध्ये लवकरच आपल्या समोर येईल। सर, आपने कहा कि डेटा बहुत वास्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा डेटा वास्ट है, क्या कुछ आपको मिला है वो थोड़ा सा? इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो रहती है उसमें बहुत सारा डेटा रहता है, उसके बारे में ये बात कही गई है। थँक्यू। आरोपी 2 मिनिटांमध्ये येत आहे।